जंगल राज नहीं है। योगी जी कह रहे हैं एक चौराहे पर लड़की को छेड़ोगे, दूसरे चौराहे पर तुमको बुलडोजर मिलेगा। अभी मिट्टी में मिला देंगे, ज्यादा बोलोगे तो जेल पहुंचा देंगे। जब पढ़े लिखे हो, कानून की समझ हो तो तुमको पता चले। बस गए, मंच लगा है, सरकारी पैसे लेके गए, जनता का पैसे से मंच बड़ा सा बनवाए और 20-25 पत्रकार पकड़ के लेके गए। और भाई और बहनों, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए तो आए खाते में। बच्चे का एडमिशन करा के 1 साल पढ़वा दे, हिम्मत हो किसी के। बुलडोजर दे रहे थे योगी जी एक बच्ची को, आपने देखा नहीं। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयार हो गई हैं। खास करके अगर हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, रैलियों की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने दादरी से आगाज किया है, एक तरफा माहौल बनता हुआ आ रहा है, मतलब माहौल बनता हुआ दिख रहा है किसका, समाजवादी पार्टी का। मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ में छत्री नेता है दारा सिंह जी, इनसे हम बातचीत करेंगे 27 के चुनाव को लेकर के कि 27 के चुनाव में छत्री समाज किस ओर जा रहा है। क्योंकि अब तो इस बीच तमाम सारे वीडियो सामने निकल करके आ रहे हैं जिसमें ना सिर्फ छत्री बल्कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं और यादव और जो मुस्लिम था वो पहले से दे ही रहा था। अब पीडीए जो है अखिलेश यादव का काफी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे दारा सिंह से। क्या कहना चाहेंगे 27 के चुनाव पर? भारतीय जनता पार्टी के पास आज किसी भी सवाल का 9 साल हो गए, जवाब नहीं दे पा रही है, अपना काम नहीं गिना पा रही, लोगों को परेशान करने के अलावा कोई भी काम नहीं कर रही है। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमले की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गलत नहीं हो सकती है। 5 साल पहले आप जाइए, जब क्या लिफाफा मिल गया क्या तुम्हें? योगी जी ने क्या कहा था कि सबकी सारी गर्मी निकाल देंगे, और गर्मी निकाले थे समाजवादियों। अरे निकाल लो भाई, जितनी गर्मी निकालना है निकाल लो। पुलिस तुम्हारी है, कलम तुम्हारी है, हम लोग बदले के भावने से चुनाव से पहले बोल दिए थे। भाई मेरी एक बात तो सुन लो। बोलिए बोलिए। आप कभी गाँव में गए हो? किसानों के घर हम गाँव भी गए हैं, शहर में भी नहीं गए हो भाई। नहीं, आपकी जो आवाज जो भाषा बता रही है तो लिफाफा वाली बता रही। पहली काम समझ गए। दूसरी चीज, 2 शब्द बोल दो तो लिफाफा मिल गया। नहीं मैं बता रहा हूँ भाई, वो चेहरा बता देता है, समझ गए। दूसरा चीज, आज आप उत्तर प्रदेश में जो हालात है, जो माहौल है, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संभाल पाए उत्तर प्रदेश को? गली गली हत्याएं हो रही, गली गली बलात्कार हो रहे, गली गली सुसाइड लोग कर रहे हैं। आपने एक बार भी मुख्यमंत्री से जाकर ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री जी आप 8 साल से यहाँ मुख्यमंत्री हो और आपके बताइए आपके राज्य में ऐसा हो रहा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जंगल राज जाने वाला है। जंगल राज नहीं है। योगी जी कह रहे हैं एक चौराहे पर लड़की को छेड़ोगे, दूसरे चौराहे पर तुमको बुलडोजर मिलेगा। अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही एक ट्वीट पोस्ट किया है। सोचिए, जहाँ पर योगी जी कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की बात, यहाँ मोटरसाइकिल लोगों की गायब हो गई, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गई, जमीन खा गई कि आसमान खा गई। और यही उत्तर प्रदेश की पुलिस थी। समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी थे, विदेशों तक तारीफ होती थी कि उत्तर प्रदेश में कोई है कानून व्यवस्था को संभालने वाला, तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी थे। अगर भाजपा की सरकार गलत है तो लगातार बीजेपी जीत कैसे जाती है? 3 बार लगातार जीते ना केंद्र सरकार में, आपने देखा। यूपी में 2 बार जीते हैं। क्या जनता बेवकूफ थोड़ी ना है? क्या तुम्हारे आंखों में मोतियाबिंद है का? मशीनों से हैंग कर रहे हैं, रिवॉल्वर तान दे रहे हैं, लोगों के घर घर जाके एसएसपी कप्तान सब जाके धमकी दे रहे हैं, मुकदमा लिखाने की धमकी दे रहे हैं। एक बात बता दीजिए, आपके पास पत्रकार की आईडी है, आपके थाने में भी सुन लेंगे, मंत्रालय भी सुन लेगा। ये बताइए, जो गांव में सब्जी बेच रहा है या खेत में किसानी कर रहा है, उसकी कौन सुनता है? कौन सुनता है? आप भी नहीं सुनते हो भाई। मैंने देखा है, आप लोग भी उनका खबर चलाने से डरते हो। जानते क्यों? क्योंकि आप सच्चाई दिखाना ही नहीं चाहते प्रदेश को। तो आपने अभी ये बात कही थी कि कट्टे के दम पे चुनाव जीता जाता है, मशीनों के दम पे चुनाव जीता जाता है। हाँ, हम साफ कह रहे हैं, फोटो दिखा सकते हैं, उन्होंने रिवॉल्वर ताना वोटरों पे। तो इसका मतलब 27 का चुनाव भी बीजेपी जीत लेगी? 27 का मैंने कहा ना, इस बार जो जनता है ना पीडीए, वो पूरी तरह सतर्क हो गई। SIR तुमने करा के देख लिया। तुमने जितने कागज उत्तर प्रदेश के निवासियों से मांगा, सब कागज आपको दे दिए गए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एड़ी से चोटी तक जोर लगा ले, इस बार सत्ता में नहीं आने देंगे। फिर से कट्टा उठ गया तो, जैसे आप अभी बात किए भाई, अंग्रेज भी तो हमको गोली मारते थे, तोपों से उड़ाए, फांसी चढ़ाया, गोली मारा, लाठी से मारा, भगाया ना। जब प्रदेश एक होता है, जब देश एक होता है ना, तो ये अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। हम लोग ये गोली चलाएंगे, हम सीना तानेंगे। मारो, कितनी गोलियां मारोगे आप? मारिए,
हम गोली खाने के लिए तैयार है, हमारा नेता गोली खाने के लिए तैयार है, मगर मैं इस प्रदेश को बर्बाद होने नहीं दूंगा, इस देश को बर्बाद होने नहीं दूंगा। एक होता है काम करने वाला। आज हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी सत्ता में नहीं है, आज भी कम से कम दिन से लेकर रात तक 10, 12, 13, 14, 15 लाख रुपया उत्तर प्रदेश के उस आदमी को देने के काम करते हैं जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत है इलाज की, जिसको जरूरत है पढ़ाई के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी के इतने नेता विधायक हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ी हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, मगर कभी सुना है कि हम कह रहे कक्षा 1 के बच्चे का एडमिशन करा के 1 साल पढ़वा दे? हिम्मत हो किसी के? बुलडोजर दे रहे थे योगी जी एक बच्ची को, आपने देखा नहीं? तो मैंने पहले भी कहा था, आज कह रहा हूं और सुन लो, ये याद रखना कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हें शिक्षा नहीं देगी, तुम्हें नौकरी नहीं देगी, तुम्हें घर नहीं देगी, तुम्हें अरे बच्चों को वो पत्थर देती है, तलवार देती। जानते क्यों? क्योंकि आप धरना सड़कों पर सिर्फ क्या कहते हैं आंदोलन करो, आप दंगा करो, आत्म सुरक्षा के लिए देती है। अरे सुरक्षा तो आपको थाने बंद कर दो, थाना फिर खोल चलता है, लेकिन आत्म सुरक्षा के लिए भी चीजें होनी चाहिए। पुलिस को जाने में समय लग जाता है। एक तरफ आप कहते हो भैया योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, एक तरफ आप कह रहे हो आप सुरक्षा के लिए। अरे भाई न्याय करो। हम कह रहा हूं कि अगर हमारी सरकार बनती है वही अधिकारी सुनेगा, वही अधिकारी काम करेगा। आप देखना, जब पढ़े लिखे हो, कानून की समझ हो, तो तुमको पता चले। बस गए, मंच लगा है, सरकारी पैसे लेके गए, जनता का पैसे से मंच बड़ा सा बनवाए और 20-25 पत्रकार पकड़ के लेके गए, और भाई और बहनों अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में भेजेंगे, तुम्हें ये कर देंगे। अरे भाई, यहाँ हमारी जनता कब्रिस्तान पहुंचने वाली है और तुम भाई और बहनों कर रहे हो। तुम्हारा कभी बंगाल में जन्म हो रहा है, तुम्हारा कभी इलाहाबाद में जन्म हो रहा है, कभी तुम्हारा कानपुर में जन्म हो रहा है। अरे क्या है भाई, तमाशा बना रखे हो। आज सुनिए, इनके चक्कर में जो 20-25 साल से जनता की सेवा कर रही, आज वो बेचारे अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं प्रदेश के लिए सेवा कर रहा था, मैं देश के लिए सेवा कर रहा था। आज इनकी वजह से उनकी राजनीति खराब हो गई। भाजपा वाले कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, भाजपा वालों के आ गए हैं, भाजपा वालों के आगे। आप चले जाइए किसी वहां पे, अगर आपका आईडी कार्ड बना होगा आपका काम होगा, अगर आप किसान हैं, नौजवान हैं, आपका काम नहीं होगा। कहेंगे फलाना कागज ले आओ, धमाका कागज ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। अरे भाई, तुम तो एक बोरी कागज मंगवा रहे हो, काम कब करोगे? आज हमने देखा, कल हमने देखा था कि प्रयागराज से एक महिला आई थी, नेत्रहीन थी, वो अपने पूरे परिवार के साथ आई थी। सोचिए कितने दिन से वो दौड़ रही है, उसका जमीन घर तोड़ दिया गया है। आप बताइए कि आप न्याय करने के लिए बैठे हो? अरे आप तो सन्यासी थे, आपको तो दिल खोल के लोगों के लिए सेवा करना चाहिए था, मगर आप क्या कर रहे हो? मिट्टी में मिला देंगे, ज्यादा बोलोगे तो जेल पहुंचा देंगे, ज्यादा करोगे तो गोली पे मरवा देंगे। अरे भाई, स्पेशल बुलेट ट्रेन भी चलाएंगे, चलाई कह रहे थे चलाने को, वो चलती रहेगी। वो जो सपने दिखाए थे हमारे उत्तर प्रदेश को, हमारी जनता जान चुकी है। और 27 के बाद देखना, जैसे एक वो नहीं रोया नौटंकीबाज, वैसे देखना ये लोग रोएंगे। ठीक। तो यहाँ पर हमारे साथ में दादा सिंह जी थे। 27 के चुनाव पर हमने पूरी तरीके से बातचीत की, इन्होंने किस तरीके से अपना पक्ष रखा है। आप 2027 के चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।